बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते चलें कि मुल्क में इमरजेंसी लगा दो। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास दोबारा से शुरू हो गया है, जिसके अंदर गौर किया जा रहा है कि इमरजेंसी लगाने के हवाले से तमाम आईनी कानूनी नुकात के ऊपर गौर शुरू हो गया है। पीडीएम ने भी ये हुकूमत को कह दिया था कि तमाम जमातों ने जो हुकूमत में शामिल हैं, उन्होंने हुकूमत शहबाज शरीफ को कहा था कि वो मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगा दें। इमरजेंसी लगाने का मकसद इलेक्शन से भागना है, क्योंकि अब उनको यकीन हो गया है कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है। तमाम झूठे केसेस उनके नाकाम हो चुके हैं, अदालतों से उनको रिलीफ मिल चुका है। आज इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केसेस थे, उनके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया है। अब कोई भी इदारा, कोई भी फोर्स इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो अब ताकतवर हलकों की जानिब से इस हुकूमत के लिए जो है ये जो हफ्ता है, वीकेंड, ये बड़ा अहम करार दे दिया गया है। खबरें आ रही हैं कि ताकतवर हलकों ने सर जोड़ लिए हैं और उन्होंने पैगाम दिया है हुकूमत को कि वो जो है मुल्क में इमरजेंसी लगा दें। अगर वो चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो, अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से छुटकारा हो, अगर वो चाहते हैं कि इंतखाबात को अगले 1 से 2 साल के लिए आगे लेकर जाया जाए, तो वो मुल्क के अंदर इमरजेंसी का निफाज कर दें। तो इस हवाले से वफाकी काबीना ने सर जोड़ लिए हैं, शहबाज शरीफ ने सर जोड़ लिए हैं। और यहाँ पर यह भी बात अहम है कि अगर इस हुकूमत ने मामलात को जो है काबू नहीं पाना था, अगर इसी तरह के हालात रहने थे, हुकूमत को पता था कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली थी शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने, और इस हुकूमत में शामिल तमाम जमातें, पीडीएम ने, तो उनको ये मालूम था कि उनसे हालात नहीं संभाले जाएंगे। तो उन्होंने फिर हुकूमत क्यों ली? उसका वाहिद मकसद केसेस का खात्मा था। 1 साल के लिए हुकूमत तो इन्होंने ले ली, मगर अब तमाम मामला इनके गले पड़ चुके हैं। इमरान खान साहब ये कोई भी वार करते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो तमाम खेल नाकाम हो जाते हैं। उससे इनकी जो रेटिंग है वो तो डाउन हो जाती है, मगर इमरान खान साहब की रोज बरोज जो है रेटिंग बढ़ती जा रही है, उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। इमरान खान साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से उनको घसीटा गया, जिस तरह से उनके गिरबान से पकड़कर उनको जो है गाड़ी में अंदर डाला गया, वो तमाम फुटेज पूरी कौम ने देखी। उसके बाद पूरी कौम इस वक्त सोग में, मुल्क के अंदर इंटरनेट नहीं है, सर्विस अभी तक मुअत्तल है। जैसे ही ये सर्विस खुलेगी तो आपको ऐसे ऐसे मंजर सामने आएंगे जिसको पूरी कौम देखकर जो है हैरान परेशान हो जाएगी और मुक्तदा परेशान हो जाएगी। ताकतवर हलकों को हिलाकर ऐसी फुटेज सामने आएगी कि ये जो बड़े बड़े ऐवान है ये हिलकर रह जाएंगे। इस वक्त ये हुकूमत चाह रही है, क्योंकि अगला हफ्ता जब शुरू होगा तो बड़े अहम केसेस लगे हुए हैं। नैब तरामीम का केस भी लग चुका है, उसकी भी समाअत होने जा रही है। इलेक्शन के हवाले से भी समाअत होने जा रही है, जिसके अंदर कभी इम्कान है कि अब अगला फेज शुरू होने जा रहा है। अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तो बड़ा ही अहम है अगला हफ्ता इस हुकूमत के लिए। हुकूमत उस अगले हफ्ते से बचने के लिए उससे पहले जो है कुछ करने जा रही है। कोई एक आइन से मावरा, कानून से मावरा कोई ऐसा खेल खेलने जा रही है। मगर लगता यह है कि जब तक ये अदालतें मौजूद हैं, जब तक अदालतों में आइन के मुहाफिज, आइन के जो है रखवाले, जब तक जजेस वो मौजूद हैं, तब तक जो है किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो आइन कानून से बालातर होकर कुछ करें, कोई ऐसा इकदाम उठाएं। क्योंकि इन्होंने अगर इमरजेंसी भी लगानी है तो उसकी तौसीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, मामलात किस तरफ जाते हैं। वफाकी काबीना का इजलास जारी है और दूसरी तरफ 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब को किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। 2 केसेस से जो दहशत गर्दी के लाहौर के, उनमें भी उनकी जमानत हो गई है। तो ये एक बड़ी खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लम्हा बलम्हा हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी खबर आती है, जो भी अपडेट आती है, वो हम आपके सामने रखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।